After a sudden accidental or mysterious death, usually the dead bodies are taken for the autopsy or we can say postmortem, जिससे पुलिस और विक्टिम के रिलेटिव्स को कॉज ऑफ डेथ और काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में पता चल जाता है, जिससे इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल विक्टिम को किस वेपन से मारा गया है, कितने टाइम पहले और एग्जैक्टली डेथ किस वजह से हुई है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं ऑटोप्सी की हेल्प से। ये बात है मुंबई के एक मॉर्चरी की, जहाँ पर कई सारे डॉक्टर्स हैं और रेगुलरली वहाँ ऑटोप्सी होती रहती थी। वहाँ डेली ही कुछ कुछ डेड बॉडीज़ आती रहती थी। कभी कभी रात को इमरजेंसी में भी कोई डेड बॉडी आ जाती थी तो पूरी टीम को इमरजेंसी में बुलाया जाता था। दिन के टाइम में जब भी कोई डेड बॉडी आती है तो मेडिकल स्टूडेंट्स का ग्रुप सेशन लिया जाता है, जिसमें लाइव ऑटोप्सी करते हुए दिखाया जाता है और स्टूडेंट्स को सिखाया और समझाया जाता है कि कैसे अलग अलग डेड बॉडीज़ को हैंडल किया जाता है। ये सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल थी। वहाँ मॉर्चरी के अंदर अगर तुम जाओगे तो तुम फील करोगे कि वहाँ बहुत ही ज़्यादा गंदी और अजीब सी बदबू आती रहती है बिकॉज ऑफ डेड बॉडीज़, जहाँ पर रह पाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। बट स्टिल वहाँ पर लोगों को उन डेड बॉडीज़ के बीच काम करना ही पड़ता है। काफ़ी लोग तो शुरू में मास्क लगाकर काम करते थे, बट धीरे धीरे टाइम के साथ साथ उनकी आदत पड़ जाती है। वहाँ पर जो सीनियर्स थे उनमें से एक बंदा सचिन त्रिवेदी, जिसके बारे में अगर बात करें तो वो एक ऐसा बंदा है जो कि जेन्युइनली काइंड हार्टेड इंसान है। वो बंदा हर किसी की हेल्प कर देता है, फिर चाहे वो पैसों से हेल्प करने की बात हो या फिर किसी का भी कोई भी काम करना हो, सचिन किसी भी काम से पीछे नहीं हटता है। और सचिन एक काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड ब्रिलियंट डॉक्टर है, जिसने आज तक अराउंड 67 ऑटोप्सी की हैं और उसकी हेल्प से कई सारे ऐसे केसेस जो लोगों को क्लियरली सुसाइड या फिर नेचुरल डेथ लग रहे होते हैं, लेकिन सचिन की ऑटोप्सी करने पर वो ऐसी बहुत सारी माइनर सी डिटेल्स को पुलिस के सामने लाता था, जिससे एट द एंड वो सिंपल सा दिखने वाला केस अंदर से कितना बड़ा मर्डर है, क्राइम है, इस सब के बारे में पता चलता था। और फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद एट द एंड मर्डरर को पकड़ ही लेते थे। ऐसे कई सारे केसेस हुए हैं जो कि सचिन की हेल्प से सॉल्व हुए हैं। तो अब एक दिन होता क्या है कि नॉर्मली सभी लोग अपनी ड्यूटी ख़त्म करके रात को वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। सारे स्टूडेंट्स और सारे सीनियर्स सभी लोग वापस चले जाते हैं। सचिन भी घर पे जाके आराम से बैठता है और रेस्ट ही कर रहा होता है। फिर आराम से बैठकर अपनी फैमिली के साथ डिनर करता है और थोड़ी देर बाद वो सो जाता है। मैंने तुम्हें अभी बताया था कि पोस्टमार्टम के लिए कभी कभी अर्जेंटली डॉक्टर्स को रात में इमरजेंसी में बुला लिया जाता है और सभी डॉक्टर्स को आना ही पड़ता है। तो उस रात कुछ 1:30 बजे के आसपास सचिन को मॉर्चरी से उसके साथ काम करने वाले एक डॉक्टर प्रतीक का कॉल आता है। डॉक्टर प्रतीक सचिन से कहते हैं कि अभी अर्जेंटली एक डेड बॉडी पुलिस को हाईवे पर एकदम जली हुई मिली है, जिसकी इमीडिएटली ऑटोप्सी करनी है, तो इसीलिए आप मॉर्चरी पहुंचो और हम लोग भी वहीं आ रहे हैं। अब देखो सचिन उठता है और अपना थोड़ा रेडी वेडी होता है और रेडी होके बाइक से मॉर्चरी जाने के लिए रात के कुछ 2 बजे के आसपास निकल जाता है और 2:15-2:30 बजे तक आराम से पहुंच जाता है। रात का टाइम था और मॉर्चरी के आसपास एक अजीब सा सन्नाटा था। सिर्फ दूर से कभी कभी कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, बस। वहाँ जाकर सचिन देखता है कि अभी तक उसकी टीम के और लोग वहाँ नहीं पहुँचे हैं और डेड बॉडी ऑलरेडी वहाँ पर है और कुछ पुलिस ऑफिसर्स भी थोड़ी दूर पर खड़े हुए हैं। सचिन उन ऑफिसर्स को जानता नहीं था, उसने आज तक उनको कभी नहीं देखा, पर वो इग्नोर करता है। सचिन चुपचाप वहाँ जाकर एक जगह बैठ जाता है और वेट ही कर रहा होता है अपनी टीम के आ जाने का। अब कुछ 10 मिनट बाद धीरे धीरे करके सब लोग वहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बहुत अजीब थी जो कि सचिन ने नोटिस की। एक्चुअली जो डॉक्टर्स आए थे वो बहुत ही ज़्यादा अजीब तरह से बिहेव कर रहे थे। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्मली ये सब लोग जब भी साथ होते थे तो एकदम अच्छे से बात करते थे और थोड़ा थोड़ा हंसी मजाक भी करते थे। इवन ऐसे ही पहले भी कई बार रात को इमरजेंसी
आ जाने पर जब ये लोग साथ मिलते थे तो भी काफ़ी अच्छा माहौल होता था, पर आज कुछ तो अजीब सा था। सभी लोग बहुत बुरे तरीके से एकदम सीरियस से मूड में आते हैं और काफ़ी गुस्से में भी दिख रहे हैं। और सचिन किसी से बात करने की कोशिश कर रहा है तो वो काफ़ी रूडली बिहेव कर रहे हैं। जब भी सचिन किसी से कुछ बात करने की कोशिश कर रहा था तो हर कोई हमेशा बस एक ही बात बोल रहा था, पहले इस केस पर ध्यान दो, तुम्हें ये ऑटोप्सी एकदम अच्छे से करनी है। देखो ऑब्वियसली सचिन काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और सीनियर भी है, तो इसीलिए वो ये सोचता है कि हो सकता है कि ये केस काफ़ी क्रिटिकल होगा और काफ़ी प्रेशर होगा पुलिस और सभी डॉक्टर्स पर इस केस के रिलेटेड, तो इसीलिए ये सब ऐसा कह रहे हैं और इतने ज़्यादा सीरियस मूड में हैं। तो वो इसे इग्नोर करता है और वहाँ पर उस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स भी प्रेजेंट थे, तो सचिन सीधा उनसे ही इस केस के बारे में पूछता है। बट ये जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स थे इन्हें सचिन नहीं जानता था और ये लोग कौन थे, कहाँ से थे, कुछ नहीं पता था। बट सचिन को पता चलता है कि यही हैं वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जो इस केस को हैंडल कर रहे हैं, तो वो जाके इनसे इस केस के बारे में जानकारी लेने लगता है। वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स बताते हैं कि पुलिस की टीम को पेट्रोलिंग करते हुए हाईवे पर एकदम बीच में एक गाड़ी दिखती है जिसमें आग लगी हुई थी और लगभग पूरी गाड़ी जल चुकी थी। जब ऑफिसर्स उस गाड़ी के पास जाके देखते हैं तो उन्हें दिखता है कि उस गाड़ी के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है और उस आदमी की बॉडी पूरे तरीके से एकदम जल चुकी है। बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है कि वो बंदा कौन है। उसका पूरा चेहरा जलकर ख़राब हो चुका है, हड्डियां दिखने लगी हैं और काफ़ी सारे बोन्स तो बर्न भी हो चुके हैं। ऑफिसर्स को ज़्यादा कुछ क्लूज तो नहीं मिले और वो उस डेड बॉडी को इमीडिएटली मॉर्चरी ले आते हैं पोस्टमार्टम के लिए। उस डेड बॉडी में ऐसी कोई भी डिटेल नहीं मिली पुलिस को जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जा सके ये कौन है, कहाँ से है, या इसके रिलेटिव्स कौन है, कहाँ है। कोई मोबाइल नहीं था या फिर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह हो, वो कुछ भी उस डेड बॉडी के पास नहीं था। अब ये सब बातें चल ही रही होती हैं और अब सीधे सभी लोग तैयार हो जाते हैं ऑटोप्सी करने के लिए। ऑटोप्सी रूम में जाते ही एक ठंडी हवा सी चलने लगी और सचिन को एक पल के लिए ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है और कुछ तो अजीब है यहाँ पर इसे इग्नोर करते हुए सचिन और उसकी पूरी टीम ऑटोप्सी करना स्टार्ट कर देती है। रात से सुबह हो जाती है, कुछ 6 साढ़े 6 बजे के आसपास ऑटोप्सी कंप्लीट होती है और जो भी इंफॉर्मेशन होती है, फाइल्स और डिटेल्स वगैरह जो भी एग्जामिनेशन में एज रिज़ल्ट सामने आई थी, वो सारी इंफॉर्मेशन सचिन के पास ही रहती है। फाइनल रिपोर्ट में जो कंक्लूजन निकलता है वो सच में बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल होता है। एक्चुअली वो एक काफ़ी ब्रूटल मर्डर का केस था। उस विक्टिम को मारने के लिए पहले तो किलर ने उसे कुछ दिनों तक ब्रूटली टॉर्चर किया है। उसके बाल उखाड़ दिए गए हैं, उसके उल्टे हाथ की सारी उंगलियों को किसी चाकू की हेल्प से काटा गया है और सबसे बड़ी और अजीब बात ये थी कि उस डेड बॉडी के कुछ ऑर्गन्स भी मिसिंग थे, जैसे कि उसका हार्ट, उसकी आँखें, ये सारी चीज़ें उस डेड बॉडी से मिसिंग थी। उसको इतनी बेरहमी से टॉर्चर करने के बाद जब वो मर चुका था तब किलर ने उसे उस गाड़ी में बैठाकर उस हाईवे पर ले जाकर उस कार को जला दिया था। अब अभी तो सभी लोग वेस्ट के लिए वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। सचिन के दिमाग में सुबह तक वही केस घूम रहा होता है। रात में ऑटोप्सी करने की वजह से सचिन और सारे ही लोग काफ़ी थक गए होते हैं, तो सब लोग अपने अपने घर जाके थोड़ा रेस्ट करने लगते हैं और काफ़ी देर रेस्ट करने के बाद सचिन वापस मॉर्चरी में आता है और यहाँ पर आके उसे जो दिखता है वो काफ़ी स्ट्रेंज होता है। सचिन को दिखता है कि वहाँ पर बाकी सारे लोग बहुत देर पहले ही पहुँचे हुए हैं और काफ़ी फ्रेश भी लग रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे ये लोग बिल्कुल भी थके हुए नहीं हैं। ये चीज़ काफ़ी स्ट्रेंज सचिन को और अजीब तब लगता है जब उसने नोटिस किया कि जिस तरीके से वो लोग रात में बिहेव कर रहे थे, अब इस समय जस्ट उसका उल्टा ही हो चुका है और सभी लोग एकदम नॉर्मल ही लग रहे हैं।
यहाँ पर सबसे ज़्यादा शॉकिंग बात ये थी कि रात वाली केस के बारे में इस समय कोई बात ही नहीं कर रहा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। बट अब यहाँ पर कुछ ऐसा हो जाता है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज होता है। जब सचिन पुलिस स्टेशन में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उन्हें उस डेड बॉडी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स देने जाते हैं, तब वो ऑफिसर्स कहते हैं कि ये बंदा जिसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट तुम लेके यहाँ आए हो, इसकी ऑटोप्सी ऑलरेडी 2 महीने पहले हो चुकी है और ये केस ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। इस बात पर जब सचिन ऑफिसर्स को बताता है कि इस डेड बॉडी की ऑटोप्सी उसने अपने हाथों से कल रात को पहली बार की है, तो आप लोग कैसे कह रहे हैं कि ये ऑटोप्सी ऑलरेडी हो चुकी है और ये केस भी बंद हो चुका है। कल रात को सचिन ने जब अननोन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स से बात की थी, तब सचिन को ऑब्वियसली उनका नाम पता चल जाता है। तो उन दोनों लोगों में से एक का नाम था जय कृष्णा और दूसरे का नाम था करण सिंह। तो सचिन उन ऑफिसर्स का नाम बताता है पुलिस को। तब वो ऑफिसर्स अपनी बात को प्रूव करने के लिए एक 2 महीने पुरानी ऑटोप्सी रिपोर्ट सचिन को दिखाते हैं। वो रिपोर्ट एग्जैक्टली उसी डेड बॉडी की थी जिसकी ऑटोप्सी कल रात सचिन ने अपने हाथों से की थी। और इस मोमेंट पर सचिन के हाथ से फाइल गिर जाती है जब वो रिपोर्ट पढ़ता है। फॉर अ मोमेंट सचिन का दिमाग काम करना बंद कर देता है। सचिन के मन में अब काफ़ी सारे सवाल चल रहे थे कि ये सब कैसे हो सकता है। ऑफिसर्स को इस केस के बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन थी नहीं, बट उन्हें जितना भी पता था वो उस समय सचिन को बता देते हैं। वो बताते हैं कि आज से कुछ 2 महीने पहले पुलिस को ये डेड बॉडी रात में हाईवे पर चलती हुई गाड़ी के अंदर पूरी डेड बॉडी जली हुई मिलती है। और इस केस के लिए ऊपर से ऑर्डर्स थे कि इस केस को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। और एक्चुअली इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पेशली कोई और लोग आए थे जिन्हें यहाँ कोई भी नहीं जानता है। पोस्टमार्टम भी किसी और टीम ने किया था जो कहाँ से थी और कौन थी हमें उस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। बस बाद में इस केस को ऐसे ही क्लोज कर दिया गया था। सचिन बाकी के डॉक्टर्स को बुलाता है जो कल रात उसके साथ थे और उनसे पूछवाता है कि भैया आप बताओ, आप लोग भी तो कल रात मेरे साथ थे और हम सब ने साथ में ये पोस्टमार्टम किया था। बाकी सारे डॉक्टर्स सचिन की ये बात सुनकर काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं और सचिन को इस तरह से देखने लगते हैं जैसे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है। सचिन कहता है कि बोलो भाई, ऐसे देख क्या रहे हो? प्रतीक भैया, आपने तो रात को 1-1:30 बजे मुझे कॉल करके बुलाया था इस ऑटोप्सी के लिए और आपने कहा था कि एक डेड बॉडी हाईवे पर एकदम चली हुई मिली है, अर्जेंट पोस्टमार्टम करना होगा। डॉक्टर प्रतीक कहते हैं कि भैया मैं कल रात को बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ था और रात को 1-2 बजे तो मैं बाहर से ड्रिंक करके घर पहुंचा हुआ हूँ, तो कैसे मैं आपको 1-1:30 बजे किसी डेड बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए कॉल करूँगा? भैया मैंने आपको कोई कॉल नहीं किया है और मैंने इस डेड बॉडी के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। सचिन ये सब सुनकर एकदम हिल चुका था। वो सोच रहा है कि ये सब कैसे हो सकता। अब यहाँ पर एक तरफ सचिन और सभी लोगों के बीच में बहस चल रही है। सब लोग सचिन को ब्लेम कर रहे हैं कि शायद सचिन तुमने ही कल ज़्यादा ड्रिंक कर ली होगी इसलिए तुम ये बातें कर रहे हो। और इधर दूसरी तरफ सचिन एकदम से उस 2 महीने पुरानी ऑटोप्सी रिपोर्ट में जो ऑफिसर्स ने सचिन को दी थी, सचिन उसमें कुछ ऐसी बात नोटिस करता है जो कि लिटरली अनएक्सपेक्टेड थी। सचिन को दिखता है कि जो रिपोर्ट ऑफिसर्स ने उसे दी है उस रिपोर्ट में जो भी डिटेल्स दी गई हैं वो एकदम अलग हैं उन डिटेल्स से जो सचिन ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में लिखी हुई है। और केस के लिए जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के नाम मेंशन थे वो करण और जय, ऐसा कोई भी बंदा है ही नहीं। पर जो पुरानी फाइल्स हैं उस केस की, उन फाइल्स में नाम उन्हीं दोनों ऑफिसर्स के लिखे हुए हैं और जिस डॉक्टर ने वो ऑटोप्सी की है वो नाम भी फेक लिखा हुआ है। वहाँ ऐसा कोई भी इंसान है ही नहीं। अब यहाँ पर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो चुकी थी। एक तरफ सचिन कह रहा था कि उसने कल रात को वो ऑटोप्सी की है और वो ऑटोप्सी उस विक्टिम की पहली ऑटोप्सी ही थी।
और जो भी डिटेल सचिन ने कंक्लूजन में उस रिपोर्ट में प्रोवाइड करी हैं, उनसे क्लियरली पता चल रहा था कि उस विक्टिम की डेथ कोई एक्सीडेंट या सुसाइड नहीं, बल्कि एक बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल मर्डर केस है। पर उन ऑफिसर्स की दी हुई पुरानी रिपोर्ट में इस केस को एक सुसाइड का केस दिखाया गया है और बस इस केस को सुसाइड का केस दिखाकर इसे क्लोज कर दिया गया है। अब ये सब हो क्या रहा है, इसको समझने के लिए सबसे पहले तो सचिन कल रात की सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए कहता है। सब लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है भाई, चलो देख लेते हैं, पता चल जाएगा सच क्या है। अब थोड़ी देर बाद सारे डॉक्टर्स, ऑफिसर्स कल रात की सीसीटीवी फुटेज देखना स्टार्ट करते हैं। एंड कैन यू गेस कि यहाँ पर उन सबको क्या दिखा होगा? उस सीसीटीवी फुटेज में ये चीज़ तो क्लियर दिखती है कि सचिन रात को वहाँ पर आया है और उसने एग्जैक्टली उसी डेड बॉडी की ऑटोप्सी भी की है और वो एकदम होश में एकदम प्रॉपरली उस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कर रहा है। लेकिन एक चीज़ थी जिसे देखकर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डर जाते हैं। एक्चुअली इस फुटेज में सचिन और उस डेड बॉडी के अलावा वहाँ पर कोई नहीं था। मतलब जो और भी डॉक्टर्स थे जो सचिन के साथ पोस्टमार्टम कर रहे थे, वो सब वहाँ पर है ही नहीं और उनकी जगह सबको एक अजीब सी परछाई टाइप कुछ तो दिख रही है। और लोगों को दिखता है कि बीच बीच में जब सचिन ने किसी से कुछ मांगा, लाइक कोई इक्विपमेंट या फिर कोई भी चीज़, तो वो चीज़ पता नहीं कैसे बट अपने आप लेविटेट होके उसके हाथों में पहुंच रही है, जैसे रियलिटी में किसी इंसान ने उस चीज़ को उठाकर सचिन के हाथ में दिया होता था। अब वहाँ पर सब लोगों के चेहरों पर साफ साफ डर दिख रहा था। किसी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। सचिन भी अब शांत था, पर अंदर से उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थीं। अब सचिन सब लोगों को वहाँ लेकर जाता है जहाँ कल रात सचिन ने उस डेड बॉडी की ऑटोप्सी कंप्लीट करके उसको रखवाया था। वहाँ जाकर लोगों को वो डेड बॉडी दिखती है कि हाँ भाई उसकी ऑटोप्सी हुई है और उसे वहाँ रखा गया है। और सीसीटीवी फुटेज में भी ये चीज़ क्लियरली दिखती है कि किसी स्ट्रेचर पर लेटाकर उस डेड बॉडी को इधर उधर किया जा रहा है, पर वहाँ पर भी कोई इंसान दिख नहीं रहा है और ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अपने आप ही हो रहा हो। सीसीटीवी में ये भी क्लियरली दिखता है कि डेड बॉडी को रखने के बाद उसके आसपास कैसे कुछ केमिकल्स डाले जा रहे हैं जो नॉर्मली ऑटोप्सी के बाद डॉक्टर्स यूज़ करते हैं डेड बॉडी को ठीक रखने के लिए। अब इस मोमेंट पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज तो है ही कि ये सब चल क्या रहा है, पर काफ़ी ज़्यादा डर भी रहे हैं। यहाँ तक इन लोगों को इतना समझ तो आ चुका था कि ज़रूर ये कोई बहुत बड़ा केस है जिसकी सच्चाई को छुपाया गया है और ज़रूर इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्कैम है। उस डेड बॉडी की इससे पहले कोई ऑटोप्सी भी नहीं हुई थी, तो जो भी रिपोर्ट्स गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में अभी तक पड़ी हुई हैं वो सब फेक है। उसमें दी हुई डिटेल्स भी झूठ मेंशन की गई हैं। क्योंकि इस डेड बॉडी के अंदर कुछ ऑर्गन्स मिसिंग थे, तो इस सब के पीछे का रीज़न सबको यही समझ आ रहा होता है कि ये विक्टिम एक मर्डर के साथ साथ कुछ सेल्फिश और ग्रीडी डॉक्टर्स और ऑफिसर्स की वजह से ऑर्गन ट्रेडिंग जैसे क्राइम का भी शिकार हुआ था। और शायद उस विक्टिम की आत्मा इंसाफ के लिए भटक रही है और उसने ही इस सच्चाई को बाहर लाने के लिए सचिन का सहारा लिया, क्योंकि सचिन एक बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड और हेल्पिंग नेचर का इंसान है। और कहीं ना कहीं उस विक्टिम की आत्मा को सचिन पर यह विश्वास है कि उसकी मौत की सच्चाई को सचिन सबके सामने लेकर ज़रूर आएगा और जो भी क्रिमिनल्स इस केस में इन्वॉल्व हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएगा। अब इस केस की पूरी सच्चाई का पता लगाना और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं ये भी पता लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है कि उन सब लोगों में से ही कोई क्रिमिनल से मिला हुआ हो। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ऐसे ओपनली इस केस की इन्वेस्टिगेशन दोबारा की ही नहीं जा सकती, इसमें काफ़ी रिस्क है। एक प्रॉब्लम यहाँ पर यह भी आ चुकी थी कि जब सब लोगों को ये पता चलता है कि उस विक्टिम की डेथ के पीछे कहीं ना कहीं कोई मिस्ट्री है और एक बहुत बड़ा मैटर हो सकता है, तो सारे ही लोग डर के मारे सचिन का साथ छोड़ देते हैं। हर कोई अपनी जान बचाना चाहता था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जो भी इस सच को बाहर लाने के लिए जाएगा तो वो पक्का मारा ही जाएगा।
अब यार ऑब्वियसली देखो, अगर सब लोग सचिन के साथ होते तब भी सीक्रेटली इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना और सच्चाई बाहर लाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम था। और अब तो सचिन के साथ कोई भी नहीं है, तो ऐसे में अकेले सचिन क्या ही कर सकता है। इतना सब होने के बाद भी और सचिन को इतनी सारी चीज़ें पता भी थीं, उसके बाद भी सचिन उस विक्टिम की कोई हेल्प नहीं कर पाया। लेकिन अब सचिन के मन से सिर्फ एक आवाज़ आ रही थी कि अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है।